हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन सीडीपी क्लासेस। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। फर्स्ट आती है हेरिडिटी। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। हेरिडिटी इज वॉट अ पर्सन इज बोर्न विद। हेरिडिटी क्या करता है? डेवलपमेंट, ह्यूमन पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए एक बेसिस प्रोवाइड करता है, बेस प्रोवाइड करता है ह्यूमन पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए। और हेरिडिटी है क्या? हेरिडिटी ऐसी क्वालिटीज़ है या ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ एक इंसान जन्म लेता है। ऑल द क्वालिटीज़ दैट अ चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। जितने भी गुण या जितनी भी स्पेशलिटी हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है वो सब क्या होती है? हेरिडिटी होती है। एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स causes fertilization of the ovum. The fertilized egg is known as zygote. कॉन्सेप्शन के टाइम पर जब मेल और फीमेल जर्म सेल फर्टिलाइजेशन करके ओवम बनाते हैं, उस फर्टिलाइज एग को हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट हैज़ 46 क्रोमोसोम्स, दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर देयर इन अ जाइगोट। जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है। हेरिडिटी इज स्टेटिक। हेरिडिटी क्या है? स्टेटिक है, ये चेंज नहीं हो सकती है। सेट अ रेंज और लिमिट। हेरिडिटी क्या करेगा? एक रेंज सेट कर देगा या फिर एक लिमिट सेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हाइट। हाइट क्या होती है हमारी? सिर्फ मेच्योरिटी तक ही हाइट बढ़ती है हमारी, उसके बाद बढ़नी बंद हो जाती है। यानी कि हेरिडिटी क्या करेगा? हेरिडिटी फैक्टर है हाइट। एक हेरिडिटी क्या करता है? एक लिमिट सेट कर देता है कि इस टाइम तक हमारी हाइट बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिकल एंड पैटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होता है? ये एक ही ओवम से डेवलप हो गए, सेम ओवम से डेवलपमेंट होता है इनका। रिजेंबल्स ईच अदर एंड आर ऑलवेज ऑफ सेम सेक्स। एक दूसरे के जैसे ही होते हैं और सेम सेक्स के होते हैं। मीन्स अगर बेबी होंगे तो दोनों बेबी बॉय होंगे या दोनों बेबी गर्ल्स होंगी। डेवलप फ्रॉम सेम एग एंड स्पर्म। एक एग और एक स्पर्म से ही इनका डेवलपमेंट होता है, इसलिए इनको मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होगा? 1 स्पर्म और 1 एग मिलके एक जाइगोट बना लेंगे। जाइगोट आगे जाके क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट किस चीज़ में होगा? एम्ब्रियो में स्प्लिट हो जाएगा। 2 एम्ब्रियो बनेंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, जेनेटिकली सेम होंगे ये। और सेम जो बेबी होंगे मदर वोम में एक ही प्लेसेंटा को शेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारे आता है फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं? ये 2 सेपरेट ओवा से जर्मिनेट होंगे। इनके जो ओवा होंगे दोनों के डिफरेंट होंगे। जर्मिनेट फ्रॉम 2 सेपरेट ओवा, मोस्टली ऑफ द सेम सेक्स, जस्ट ब्रदर्स और सिस्टर्स, बट दे कैन ऑल्सो बी ऑफ डिफरेंट सेक्स एट द सेम टाइम। ये क्या होगा? ज़्यादातर तो क्या होंगे? सेम सेक्स के होंगे, यानी कि या तो ब्रदर्स होंगे या सिस्टर्स होंगी। बट क्या हो सकता है इनके अंदर? डिफरेंट सेक्स के भी हो सकते हैं, यानी कि एक ही टाइम पर एक ब्रदर और एक सिस्टर भी हो सकती है। डेवलप फ्रॉम 2 सेट्स ऑफ एग एंड स्पर्म। ये 2 सेट से डेवलप होते हैं, यानी कि 2 एग होगी, 2 स्पर्म, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 2 जाइगोट बना लेंगे, इसीलिए इनको बोला जाता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। यहाँ पे 2 ही एग आएंगे और 2 ही स्पर्म आएंगे, इन दोनों का फ्यूज़न होके 2 जाइगोट बन जाएंगे और दोनों ही जाइगोट अलग अलग डिस्टिंक्ट ट्विंस में डेवलप होंगे और इनका प्लेसेंटा भी अलग अलग होगा। इनका ये जो होंगे अपना प्लेसेंटा शेयर नहीं करेंगे। इनका दोनों जो ट्विंस होंगे दोनों का प्लेसेंटा अलग अलग होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स एक्सेप्ट वंस जीन्स। एनवायरनमेंट के अंदर सब कुछ आता है, जितने भी हमारे सराउंडिंग्स आते हैं सब कुछ आ जाता है, जितना भी हमारे सराउंडिंग में हमारे आसपास जो भी प्रेजेंट होता है, बट हमारे जीन्स को छोड़कर। हमारे जीन्स एनवायरनमेंट में नहीं आते हैं। दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये सारे क्या करते हैं? किसी भी इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होता है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। Environment consists of various types of forces like physical, social, moral, cultural, emotional, etc. Environment के अंदर बहुत सारे forces आ जाते हैं, जैसे कि physical forces, social, moral, cultural, emotional, etc. Teachers should try to provide best environment so that a child can flourish. अब जो environment होता है ये डायनेमिक होता है, स्टेटिक नहीं होता है, डायनेमिक होता है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं उनको तो हम बदल नहीं सकते, बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम बदल सकते हैं।
इसलिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट और अच्छे से हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के सिग्निफिकेंस क्या क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। हेरिडिटी जिसको हम नेचर भी बोल सकते हैं, इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्वायर्ड फैक्टर्स एंड इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। हेरिडिटी को हम क्या कह सकते हैं, बायोलॉजिकली एक्वायर्ड फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का। एनवायरमेंट जिसको नर्चर भी बोला जाता है, इज द टोटलिटी ऑफ कंडीशंस विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द मोडिफिकेशन ऑफ आवर बिहेवियर। एनवायरमेंट क्या होता है, ऐसी कंडीशंस का एक कॉम्बिनेशन होता है जिससे क्या होगा, जो किस चीज़ में रोल प्ले करेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर के मॉडिफिकेशन में। जितना अच्छा हमारा एनवायरनमेंट होगा उतना ही अच्छा हमारा बिहेवियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, बोथ आर इक्वली इसेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी है, दोनों के दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे जो बच्चे के डेवलपमेंट है उसके लिए। एंड वुडवर्थ ने ये भी माना है कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच का मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं, या प्रोडक्ट बोल सकते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। The knowledge of both the factors will help the teacher in finding out the individual differences among the students in learning different subjects. अब अगर किसी भी टीचर को दोनों ही चीज़ों की नॉलेज होगी तो क्या होगा, उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना। उनकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने में ईजी हो जाएगा, और इससे वो क्या कर पाएंगी, अपने स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ भी जान पाएंगी, ये भी जान पाएंगी कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है और कौन से बच्चे को किस चीज़ के लिए हमें आगे बढ़ाना चाहिए। Hence, teacher can provide a congenial atmosphere for students and treat them equally. इससे क्या होगा, जो टीचर्स हो गए एक कॉन्जीनियल एटमोसफियर प्रोवाइड करा देंगे स्टूडेंट्स को, एक ऐसा एटमोसफियर प्रोवाइड कराएंगे ताकि जो बच्चा होगा उसको ऐसा ना लगे कि उसके साथ पार्शलिटी हो रही है या पार्शल नहीं होंगे, इस वजह से वो सबके साथ इक्वली बिहेव करेंगे। द चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। और बच्चों को क्या सिखाना चाहिए क्लास में, कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की कोशिश करे, उसके साथ एडजस्ट होने की कोशिश करे, ना कि ये सोचने लग जाए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ये सोचना चाहिए, बच्चा ये सोचने लग जाए, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है हमें ताकि बच्चा ये सोचने लग जाए कि हाँ वो सब कुछ कर सकता है, ना कि ये सोचे कि वो ये चीज़ नहीं कर सकता है। That's it for today. Now we'll meet in our next class with a new topic. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.